गीता के चिंतन की आधार भूमि है स्थिर प्रज्ञ की धारणा। माधव ने इस पर बहुत विवेचन किया है। दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में उन्होंने ये कहा था कि जिस काल में कोई व्यक्ति मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। 56वें श्लोक में वे इसे और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, दुखेष्वनु द्विग्रमनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। आइए अब जरा इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं इस श्लोक के अंत में आए एक शब्द मुनि से। मुनि का शाब्दिक अर्थ है मनन करने वाला, अर्थात वो व्यक्ति जो ईश्वर, धर्म, सत्य, असत्य, दुख, सुख आदि पर गहनता से मनन करता है। मनन का अर्थ है स्वयं अपने मन में किसी विषय पर चिंतन, स्वयं ही विचार विमर्श। मनन का कार्य वैसे तो हम सभी करते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी आयु विवाह योग्य हो गई और पिता ने कहा कि तुम्हारा विवाह होना है, क्या सोचते हो? निश्चित रूप से आप उस समय पिता को कोई भी उत्तर दे दें, किंतु जैसे ही समय मिलेगा या आप एकांत में बैठेंगे, तब आप इस विषय पर स्वयं ही सोच विचार करेंगे कि विवाह करना है या नहीं करना है। करना है तो अभी या 2-4 साल बाद, लड़की कैसी हो, उसका बैकग्राउंड कैसा हो, वगैरह वगैरह। यह एक व्यक्तिगत एवं सामान्य सी बात पर मनन का उदाहरण है। यही मनन जब सांसारिक बातों से ऊपर उठकर ऐसे विषयों पर किया जाता है जो अमूर्त हैं, जैसे सुख दुख, आत्मा परमात्मा, सत्य असत्य, तब मनन करता मुनि की श्रेणी में आ जाता है। यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि दृष्टिकोण या सोच बदलते ही किसी भी घटना या क्रिया से होने वाला दुख सुख में और सुख दुख में बदल जाता है। जैसे ही हमारे चिंतन का फलक बढ़ता जाता है, किसी भी घटना या क्रिया से प्राप्त होने वाले सुख या दुख की अनुभूति भी घटती जाती है और फिर एक स्तर वो भी आ जाता है जब किसी भी घटना या क्रिया को व्यक्ति सामान्य स्वाभाविक घटना या क्रिया मान लेता है और उसे उसके होने से न सुख की अनुभूति होती है न ही दुख की। उसका अनुभूति का स्तर ऐसे स्तर पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है कि उसे वे सुख और दुख बड़े ही सामान्य लगने लगते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 करोड़ बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। घर में भी सेफ में 10-20 लाख पड़े हैं और मेज़ की ड्रॉर में भी 10-20 हज़ार पड़े हुए हैं। ऐसे में अगर कोई आपको आकर यह सूचना देता है कि आपके गोदाम में चूहे 100 किलो गेहूं कुतर गए, माने लगभग 10-20 हज़ार का तो नुकसान हो ही गया। अब आप अगर बेहद मक्खी चूस वाली श्रेणी के व्यक्ति नहीं हैं
तो आपका क्या जवाब होगा? आप कहेंगे अरे यार अब कुतर गए तो कुतर गए, छोड़ो उसे, जाकर वो जो व्यापारी आया हुआ है ना, जाकर उससे सौदा होना है, उसे पक्का करो। अब इसी स्थिति में अगर बैंक में मात्र 10,000, तिजोरी में 2,000 और ड्रार में 200-400 पड़े हों तो आप खुद सोचिए आपका रिएक्शन क्या होगा। बस यही अंतर एक मुनि और सामान्य व्यक्ति में है। मुनि का अपने मनन से प्राप्त सुख का खजाना इतना भरा होता है कि उसे सामान्य सुख और दुख असर ही नहीं करते। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। कहीं पर एक मुनि का आश्रम था जहां कई शिष्य भी रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति आश्रम को एक गाय भेंट कर गया। शिष्य ने आकर मुनि को यह सूचना दी। मुनि बोले चलो अच्छा हुआ, अब आश्रम वासियों को दूध, घी, गोबर और गौ सेवा का पुण्य मिल जाएगा। 1 महीने बाद वही व्यक्ति फिर आया और भाई गाय की मुझे बहुत ज़रूरत है, घर में बच्चे इसके बिना परेशान हो रहे हैं, कहकर गाय को वापस ले गया। शिष्य ने आकर फिर मुनि को ये सूचना दी। मुनि उसी भाव से बोले चलो अच्छा हुआ, व्यर्थ में गाय की सेवा का भार तुम सब पर आ गया था। तुम्हारे अध्ययन में भी बाधा पड़ रही थी और तमाम इधर उधर गोबर करके गाय आश्रम को अशुद्ध ही तो कर देती थी। अर्थात न गाय के आने से प्रसन्नता, न जाने से दुख। यही स्थित प्रज्ञ मानव की अवस्था है। राग, भय और क्रोध भी तो तभी उत्पन्न होते हैं जब हम किसी घटना या क्रिया से प्रसन्नता या अप्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अब गाय और मुनि वाली इस कहानी में ही अगर मुनि को गाय के आने से प्रसन्नता होती तो उनका उस गाय के प्रति लगाव अर्थात प्रेम अर्थात राग पैदा होता। फिर गाय को कोई चुरा ना ले जाए या देने वाला वापस ना मांग ले, इसका भय भी लगता। और जब वो देने वाला गाय वापस लेने आता तो उस पर क्रोध भी आता। किंतु जब मुनि को उस गाय का आश्रम में आना एक सामान्य सी घटना लगी और जाना भी उनके लिए सामान्य घटना ही थी, तो राग, भय या क्रोध का प्रश्न ही कहाँ उठता है। यही माधव ने इस श्लोक में स्पष्ट करने की चेष्टा की है। धन्यवाद।